95 में मंत्री बना और 98 के बाद किन्हीं कारणों से इसको टिकट नहीं मिला, देश भगना पड़ा। 2003 से लेकर उसके बाद एक बार बाई इलेक्शन लड़ा, एक बार सांसद का चुनाव लड़ा, लेकिन एक झूठे षड्यंत्र में इसके साथ अन्याय हुआ, जिसके कारण इसका एक राजनीतिक जीवन, जिसकी बहुत उम्मीदें थी, जिस पर लोगों की बहुत उम्मीदें थी, वो पूरा नहीं हो पाया। अतीत को इस भावुक अंदाज में याद कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजकुमार पटेल का अफसाना सुना रहे हैं। पटेल बुधनी विधानसभा के उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी हैं। इनके समर्थन में रेहटी की जनसभा में दिग्विजय ने बात कही। झूठा षड्यंत्र वाली बात कहते समय दिग्विजय इसके विस्तार में नहीं गए, लेकिन उनका इशारा 2009 के लोकसभा चुनावों की तरफ था। उस समय पटेल को कांग्रेस ने विदिशा संसदीय सीट से टिकट दिया था और रहस्यमय हालात में पटेल पार्टी की तरफ से मिलने वाला बी फॉर्म ही जमा नहीं कर सके थे। इसके चलते उनका नामांकन खारिज हो गया। इससे कांग्रेस की भारी किरकिरी हुई थी और बीजेपी प्रत्याशी सुषमा स्वराज उस चुनाव में 3,90,000 वोट से जीत गई थी। अब जब दिग्विजय इसे षड्यंत्र कह रहे हैं तो फिर सवाल ये कि षड्यंत्र रचा किसने था, क्योंकि यदि पटेल वाकई साजिश के शिकार हुए तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि पार्टी ने अपने इस नेता को इस किरकिरी के चलते ही 6 साल के लिए बाहर कर दिया था। षड्यंत्र की स्थिति में तो पार्टी को चाहिए था कि वो पटेल का साथ देती। खैर, दिग्विजय सिंह तजुर्बेकार राजनीतिज्ञ हैं और यदि वो साजिश की बात कर रहे हैं तो इसे खारिज नहीं किया जा सकता। वैसे सभी के ज्ञानवर्धन के लिहाज से ये और भी बेहतर होता यदि दिग्विजय षड्यंत्र करने वालों के नाम भी ले लेते, लेकिन जब तक नाम का खुलासा करने की नौबत आती तब तक दिग्विजय सिंह साजिश से थोड़ा हटकर अन्याय वाली बात पर आ गए। आज फिर से उसी बुद्धि क्षेत्र से ये चुनाव लड़ने आ रहा है और आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि इसके साथ जो लगभग 25 साल से ज्यादा का अन्याय हुआ है, उस अन्याय को न्याय में परिवर्तित करने की जवाबदारी आपकी है। दिग्विजय को कांग्रेस के सच्चे शुभचिंतकों में गिना जाता है। राजकुमार पटेल की गिनती उनके चहेतों में होती है। तो पटेल के खिलाफ साजिश करने वालों के नाम की पड़ताल से पहले ये देखना होगा कि पार्टी और पटेल के नाम तथा काम को दिग्विजय की इस भावुक अपील से कितना ताकत मिलती है। फिर मिलते हैं। आप देख रहे थे अनादि टीवी मध्य प्रदेश। नमस्कार।